So this is question number 3 from lesson similarity and exercise 1.3. So let's see what is question. तो क्वेश्चन ये है कि as is shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole at the same time. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया है कि as shown in figure two poles of height 8 meter and 4 meter. ठीक है, तो एक पोल का जो हाइट है that is 8 meter and second pole height is 4 meter are perpendicular to ground. ठीक है, एंड जो दोनों पोल है दैट पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यानी AC परपेंडिकुलर टू BC एंड PR परपेंडिकुलर टू QR. ठीक है, उसके बाद में अगर ऐसा है तो इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट, यानी लेंथ ऑफ शैडो ये जो 6 मीटर दिया है आपको QR, इट इज द लेंथ ऑफ शैडो मेड बाय द स्मॉलर पोल PR. ठीक है, इसका ये लेंथ ऑफ शैडो है. देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम. तो अगर ऐसा है तो फॉर द सेम टाइम व्हाट इज द length of shadow by the bigger pole. So bigger pole is AC and length of shadow by this bigger pole AC is a BC. तो आपको फाइंड आउट करना है what is the length of BC. ठीक है, तो BC आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो ट्राइंगल ABC है इसको सिमिलर प्रूव करना होगा विद द ट्राइंगल PQR. ठीक है, तो कैसे सिमिलर प्रूव करना है वो देखते हैं अपन. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है फ्रॉम द नेम ऑफ ट्राइंगल्स. सो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR. ठीक है, तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देयर आर बेसिकली 3 और 4 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो इसमें से यहाँ पे जो अप्लाई होने वाला है दैट इज द एंगल. तो एंगल कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ, क्योंकि दोनों ही एंगल ईच ऑफ 90 डिग्री है. सो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PRQ, तो ट्राइंगल ABC का एंगल ACB इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ. Q इक्वल है दोनों एंगल बिकॉज ईच 90 डिग्री. और 90 डिग्री कहां से आया? क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन में था कि पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ठीक है, ये तो एक हो गया. उसके बाद में क्या होता है कि ये जितने भी शैडो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये जो एंगल है B या एंगल Q के साथ इक्वल होता है. क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ये जो एंगल है इट इज द एंगल बिटवीन द सनरेज एंड द ग्राउंड. ठीक है, जो भी शैडो फॉर्म होता है इट इज ड्यू टू द सनरेज. सो दिस एंगल Q एंड दिस एंगल B, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन सनरेज एंड द ग्राउंड. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये जो लेंथ ऑफ शैडो अपने को फाइंड आउट करना है इट इज एट द सेम टाइम बोला है. तो सेम टाइम के लिए जो है एंगल बिटवीन दिस AB एंड BC, सपोज दिस AB यानी इट इज द सन रेज एंड BC यानी ग्राउंड. यहाँ पे भी PQ यानी सन रेज एंड QR यानी ग्राउंड. ठीक है, तो एंगल बिटवीन द सनरेज एंड ग्राउंड ये सेम टाइम का कंडीशन होने की वजह से ये भी एंगल कैसे होने हैं? इक्वल. ठीक है, तो दूसरा एंगल इक्वल जो लेना है आपको वो कौन सा लेना है? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल PQR. ठीक है, एंड इसके लिए रीजन क्या होगा कि एंगल्स एट सेम टाइम. तो ये हो गया. तो इट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू प्रूव एनी ट्राइंगल सिमिलर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR एंड बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, एंड कोई भी अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन.
सो यहाँ पे क्या करना है कि ए बी की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज ए बी इज हाइपोटेन्यूस, दिया नहीं है वैल्यू एंड फाइंड आउट भी नहीं करना है. वी नीड द साइड ए सी एंड बी सी. ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी इज पी आर एंड उसके बाद में BC लगेगा. सो BC अपॉन QR. ठीक है, एंड अगर ट्रायंगल सिमिलर है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन के लिए व्हाट इज रीजन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है, देन जस्ट पुट द वैल्यूज. सो AC वैल्यू इज गिवन 8, PR वैल्यू इज गिवन 4, BC value is given X and QR value is given 6. Okay, and then just simplify this equation. So equation for X is equal to, X के लिए equation क्या बनेगा? It is 8 into 6 dividing by 4. ठीक है, तो simplify करने के बाद X value कितना मिलेगा? This 4 and 8 gets cancel, so it is 2. So X value is 2 into 6 means it is 12 मीटर. मीटर आपको क्वेश्चन में ही दिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल. तो शैडो ऑफ बिगर पोल यानी BC है, तो BC का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है. तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा वर्ड में है तो लास्ट में जो है वर्ड में आंसर आपको देना है कि देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर. ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, उसके बाद में BQ परपेंडिकुलर टू AC, BQ परपेंडिकुलर टू AC, देन B dash P dash C यानी B dash P dash C, इसका मतलब पॉइंट B P C आर कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लाइन. ठीक है, उसके बाद में एंड A dash Q dash C मीन्स पॉइंट A Q C आर कोलिनियर. Then prove that the triangle CPA is similar to the triangle CQB. ठीक है, तो this is triangle CPA is similar with the triangle CQB. So this is another triangle CQB. So if AP is equal to 7, AP 7 दिया है, BQ is 8, this is BQ 8. ठीक है, BC is 12, then find the AC. So there are two question. पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंड सिमिलर होने के बाद आपको फाइंड आउट करना है AC. ठीक है, तो इसका अगर आपको गिवन लिखना है, सो इन द गिवन दिस इज गिवन पार्ट दैट AP परपेंडिकुलर टू BC, BQ परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर आल्सो गिवन. ये सब कुछ चला जाएगा गिवन में. टू प्रूव दैट में आएगा ट्रायंगल CPA सिमिलर टू द ट्रायंगल CQB एंड टू फाइंड में आएगा AC. ठीक है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन. तो आप देखो जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं कि इन ट्रायंगल CPA, so this angle CPA is 90 degree already given in the question, and second triangle is CQB. So this angle CQB is already given 90 degree in the question. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको 90 करके दिया है. एंड अभी दूसरा एंगल जो है, तो दोनों ट्रायंगल में दिस एंगल C, ये अगर आप एंगल C नोटिस करते हो इन ट्रायंगल CPA, तो C एंगल आता है, एंड सिमिलरली ट्रायंगल CQB, तो इसमें भी जो है ये C एंगल पूरी तरीके से आता है. सो यहाँ पे भी अप्लाई होना है एंगल टेस्ट. ठीक है, 90% जो है सिमिलैरिटी वाली क्वेश्चन में एंगल टेस्ट ही अप्लाई होता है जब भी आपको ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने होते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल CPA एंड इन ट्रायंगल CQB, फर्स्ट ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है CPA एंड CQB, दीज आर द नेम ऑफ ट्रायंगल. तो वही लिखना है आपको CPA एंड CQB. क्या आएगा यहाँ पे कि एंगल CPA
इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल CQB। Q इक्वल है, गिवन लिख सकते हो या ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री एंगल, ठीक है। उसके बाद में एंगल ACP इज सिमिलर टू द, दूसरा कौन सा आएगा, ये BCQ, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया है कि एंगल ACP, ये अगर A से स्टार्ट किया तो मैंने इसको यहां से BCQ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस के हिसाब से। सो दी एंगल ACP एंड एंगल BCQ, दीज आर कॉमन एंगल। एंगल C जो है दोनों ही ट्रायंगल में है, सो इट इज कॉमन एंगल। सो ये होगा कि ट्रायंगल CPA सिमिलर टू द ट्रायंगल CQB बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। एंड इसके बाद में वही करना है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लेना है। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो था कि प्रूव दैट ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CQB, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन जस्ट टेक द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में वही लेना है जो आपको दिया है एंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले साइड दिया है AP, तो AP का आप करस्पॉन्डिंग साइड लो, AP का करस्पॉन्डिंग साइड आएगा BQ, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा दिया है BC, तो यहां से अगर लेते हो तो BC का करस्पॉन्डिंग साइड आता है AC, ठीक है। तो AC पहले लेना है क्योंकि CPA ट्रायंगल फर्स्ट है, AC अपॉन आएगा BC, ठीक है। रीजन होगा ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड देन जस्ट पुट वैल्यू, AP वैल्यू इज 7, BQ वैल्यू इज 8, AC वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, BC वैल्यू इज 12, ठीक है। एंड सॉल्यूशन फॉर AC, AC इज इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन, 7 into 12 डिवाइडिंग बाय 8, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई, सो AC इज इक्वल टू, ये 8 एंड 12 4 से डिवाइड होते हैं तो जस्ट कैंसिल इट, यानी 7 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। तो AC बनेगा 21 डिवाइडिंग बाय 2, यानी फाइनल जो AC आएगा वो आएगा इट इज 10.5, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर करके, सो AC वैल्यू इज 10.5, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है कि इन ट्रापेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल टू SR, ठीक है। इन ट्रापेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है। इसके बाद में दिया है AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, देन AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ, AS इज अ 5 टाइम्स ऑफ AQ, ठीक। ऐसा है तो देन प्रूव दैट SR इज ऑल्सो द 5 टाइम्स ऑफ PQ, SR इज अ 5 टाइम्स ऑफ PQ, ठीक है। सो इट इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी। तो जो भी आपको साइड दिया है AR, देन AP, AS, AQ, SR, PQ, ठीक है। इससे जो ट्रायंगल बनते हैं दैट आर ARS, उसके बाद में AQP, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, तो जो भी सिमिलर प्रूव करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन, तो इसका जो गिवन आएगा ये सब कुछ गिवन में आएगा कि इट इज ट्रापेजियम, देन साइड्स आर पैरेलल and AR is a 5 times of AP, AS is a 5 times of AQ, so this is all given part, ठीक है। to prove that में आएगा SR is equal to 5 times of PQ, ठीक है। उसके बाद में prove, तो प्रूफ जो स्टार्ट करना है वो करना है नेम ऑफ ट्रायंगल से, एंड सिमिलैरिटी में जो है ट्रायंगल के नाम बराबर से जो है करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस बराबर लेके ही आपको नाम लिखना पड़ता है। सो अगर आप लेते हो ट्रायंगल AQP, तो AQP अगर लिया है तो दूसरा ट्रायंगल का नाम लेना है ASR। क्यों लेना है, क्योंकि आपको ऐसा दिया है कि PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR। तो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसकी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती है, तो फिर वो हिसाब से जो है ये Q पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो बनेगा S, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है।
तो Q का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बनता है S, P का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बनता है R, ठीक है, एंड A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बनेगा A. So therefore name of triangles are in triangle AQP and in triangle ASR, ठीक है. So first is given that ratio, ये जो given है आपको कि AR is equal to 5 times of AP, AR is equal to 5 times of AP. तो इससे क्या प्रूव कर सकते हैं अपन कि रेशियो AR अपॉन AP इज इक्वल टू कितना होगा, रेशियो AR अपॉन AP इज 5 अपॉन 1, ठीक है. तो सबसे पहले यही प्रूव कर लेते हैं. तो ये जो दिया है कि AR is equal to 5 times of AP, so from this ratio AR upon AP is equal to 5 upon 1, ठीक है. इसको इक्वेशन 1 दे देना आप. उसके बाद में जो दूसरा वैल्यू दिया है कि AS is equal to 5 times of AQ, so from this ratio AS upon AQ is equal to, it is also the 5 upon 1, ठीक है. एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2. एंड उसके बाद में जो है नेम ऑफ ट्राइंगल से आप स्टार्ट करो. सो नेम ऑफ ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल AQP, A से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो P से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी कर लो आप, ठीक है. इन ट्राइंगल AQP एंड इन ट्राइंगल AQP तो ये करना होगा ASR, ठीक है. सो देयरफॉर तो जो अपने पास रेशियो है इट इज AR to AP, ठीक है, AR to AP. सो जस्ट चेंज द नेम ऑफ ट्राइंगल्स. पहला ट्राइंगल जो है वो ASR कर लो एंड देन AQP, ठीक है. नाउ रेशियो देखो आप, AR अपॉन AP, ये जो रेशियो दिया है AR अपॉन AP, दिस रेशियो इज 5 अपॉन 1. एंड तो ये अपने को गिवन में था, उसी से अपन ने यूज किया है. देन रेशियो AS अपॉन AQ, दिस रेशियो इज ऑल्सो 5 अपॉन 1, ये भी आपको गिवन में था, ठीक है. तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है वो दिया है AR to AP, उसके बाद में दिया है AS to AQ, ठीक है. तो अभी ये जो ट्राइंगल का साइड यूज हुआ है AR AS, उसके बाद में AP AQ, इन्होंने इंक्लूड किया हुआ एंगल, यानी ये एंगल SAR, ये जो है एंगल QAP के साथ कैसे रहने वाला है, इक्वल, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो इसमें जो है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगेगा, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना है एंड उसने इंक्लूड किया हुआ एंगल भी इक्वल होना है, ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो यहाँ पे इक्वल है. एंड इन ट्राइंगल ASR का दिस एंगल SAR इज इक्वल टू SAR, तो ये दूसरा एंगल बनेगा QAP, ठीक है. सो दीज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. So therefore triangle, first triangle ASR similar with the triangle AQP, but this is side angle side test and similar प्रूव होने के बाद क्या होगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है. क्योंकि आपने को यहाँ पे जो प्रूव करना है इट इज फॉर द साइड्स, तो साइड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, यानी रेशियो AS अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन QP इज इक्वल टू AR अपॉन AP, ठीक है. तो ये सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे रहने वाला है, सेम. तो ये जो रेशियो है AS टू AQ देन AR टू AP, ये रेशियो कितना दिया है AS to AQ AR to AP, दिस रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 5 upon 1, so I can put here value 5 upon 1, ठीक है. and it is corresponding sides of similar triangle
एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई फ्रॉम दिस। तो अपने को जो प्रूव करना है कि एस आर इज 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, सो इसके लिए जो है ये मिडल वैल्यू एस आर एंड क्यूपी वाला वैल्यू मुझे इक्वेट करना होगा विद द 5:1, ठीक है। सो एस आर अपॉन क्यूपी, क्यूपी यू कैन राइट पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू दिया है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू बनेगा 5/1, ठीक है। सो देयरफॉर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो यही अपने को प्रूव करना था कि प्रूव दैट एस आर इज 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, सो हेंस